दोस्तों, मुझे नाना नानी के घर बहुत अच्छा लगा। जब मैं 4 ईयर का था, जब मैं गया था, और जब मुझे सब कुछ मुझे याद है अभी तक। हाँ, याद है सब, इसको सब याद था। दोस्तों ये बोल रहा था कि मम्मा कुछ भी तो नहीं चेंज हुआ, आप बोल रही थी चेंज होने वाला है, चेंज हो गया होगा, ऐसा हो गया होगा। लेकिन मैंने कहा अब अगली बार जब आओगे तब चेंज होगा ना। तो याद था इनको सब कुछ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है और जो न्यू सब्सक्राइबर है उनका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों कैसे हैं आप सब? मैं अंकिता जबलपुर से कर रही हूं आप सबका स्वागत। और दोस्तों बीते दिनों मैंने बता ही दिया आप लोगों को लास्ट व्लॉग में। लास्ट व्लॉग क्या, वो तो वीडियो था जो मैंने थोड़ा थोड़ा कैप्चर किया था अपने मायके में। और मैं सोच के तो गई थी कि पूरा आप लोगों को वहाँ का घर दिखाऊंगी, बहुत सारी चीजें मैंने सोची थी, मगर मैं कुछ कैप्चर नहीं कर पाई। इवन मैं अपने मम्मी पापा के साथ अपनी फोटो वगैरह भी नहीं ले पाई। रीजन ये था कि वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो गया है घर में जो है। इसी वजह से मैं भागी भागी गई कि मैं एक बार देख लूं अच्छे से, अपने बचपन की चीजें सारी मैं अच्छे से जी लूं, उन जगहों को मन भर के देख लूं। क्योंकि अब वहां पे न्यू कंस्ट्रक्शन हो जाएगा, नए कमरे बन जाएंगे, नया आंगन बन जाएगा, तो हमारी पुरानी यादें तो अलग हो जाएंगी। इस वजह से मैं जल्दी जल्दी, जैसे ही मैंने सुना कि वहाँ काम लगने वाला है, मैंने फटाफट सोचा कि छुट्टी यूटिलाइज की जाए। हालांकि यहाँ पे दीपावली का हम लोग काम जो कर रहे थे उसे छोड़ के जाना मुमकिन नहीं था, लेकिन इसके पापा ने बोला जाओ 2 दिन के लिए तो हो ही आओ और फिर देखा जाएगा। क्योंकि ऐसे ही करते 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 मुझे इतने साल हो गए, 3 साढ़े 3 साल से ऊपर हो गया। वहां पे तो वो लोग इतने नाराज थे कि मत पूछो। और सबका यही कहना था कि इतने पास हो तुम, फिर भी तुम्हारे पास समय नहीं होता कि तुम एक दिन सुबह आओ शाम को चले जाओ। और मेरा यही जवाब था कि भाई आप सब जानते हैं मैं क्या कहूँ आप लोगों से। मैं सोचती हूँ लेकिन हो नहीं पाता है। अक्सर मैंने ऐसा सोचा कि हाँ इस छुट्टी में जाऊंगी, उस छुट्टी में जाऊंगी, लेकिन कभी मम्मी पापा ये भैया लोगों के पास होते थे और कभी हमारे यहाँ कोई बीमार हो जाता था तो मैं नहीं जा पाती थी, या हमारे यहाँ मेहमान आ जाते थे तो मैं नहीं जा पाती थी। सो ओवरऑल ये जो है भगवान ने ही सोचा होगा कि चलो जल्दी से इसे भगाया जाए। बहुत ही बोलती है कि मायके नहीं जाती, मायके नहीं जाती। तो मैंने ना दशहरा की पूजा की, हवन किया और उसी दिन मैं शाम को जो है चली गई। और आराम से हम लोग रहे मम्मी पापा के साथ, मैंने थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया। और वो लोग तो एज यूजुअल अपने काम में ही लगे थे, क्योंकि उनके ही यहाँ पे तो वर्क लगने वाला था। तो कभी ठेकेदार आ रहा है, कभी कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है, सब हिसाब किताब पूछना वछना। तो इस वजह से मैं बिल्कुल भी व्लॉग नहीं बना पाई, बिल्कुल भी कुछ ऐसा शेयर नहीं कर पाई जो मैं सोच के गई थी। खैर जैसी भी भगवान की मर्जी। और दूसरा, दिन भर जो बैंड बाजे के साथ मूर्ति विसर्जन का कार्यक्रम चल रहा था, तो उसमें ना ऐसा होता है कि आपके घर के सामने से जब भी मूर्ति निकलती है तो आपको बाल्टी से सड़क धोनी होती है, 2-2 3-3 बाल्टियों से आपको सड़क धुलनी होती है। तो भैया लोग उसमें भी लगे थे कि जैसे ही कोई मूर्ति की आवाज आ रही होती थी बैंड बाजे की, तो ये लोग जो है ना तुरंत फटाफट पानी भर के लाते थे और सड़क साफ करते थे। हर घर से ये होता है, केवल मेरे घर से नहीं, हर घर वाले ये करते हैं। और सड़क वड़क धोते हैं। कई महिलाएं जो है पूरा सड़क पे, क्या बोलते हैं उसको, सरैया भरना, कुछ ऐसा वर्ड बोलते हैं, मैं उससे फैमिलियर नहीं हूँ इसलिए नहीं बता पा रही हूँ। तो पूरा लोट लोट के वो लोग जो है माता जी के साथ जाते हैं, और जिनकी मनोकामना पूरी हुई होती है वो लोग भी ऐसा कुछ करते हैं, या जिनकी कोई इच्छा होती है वो लोग ऐसा करते हैं। तो ज्यादा डिटेल में इस बारे में नहीं जानती हूँ, लेकिन मुझे ये सब देख के बड़ा मजा आ रहा था। और आजकल तो मिक्की माउस वगैरह शामिल हो जाते हैं बच्चों को एंटरटेन करने के लिए। तो हर बैंड बाजे के साथ, हर मूर्ति के साथ, कम से कम मैंने 5-6 मूर्तियों में जो है मिक्की माउस का वेश रखे लोगों को देखा, और नाच रहे हैं, गा रहे हैं। भक्ति वाले गाने अलग बज रहे हैं, डिस्को वाले गाने अलग बज रहे हैं, वो प्रॉप्स जो क्या क्या होते हैं उड़ाते हैं वो सब हो रहा है, गुलाल उड़ रही है, बहुत तरह तरह की चीजें मैंने देखी। और एक मेरे टाइम में, मतलब मैं अपने बचपन का अगर याद करूं तो मनुष्य जो है वो शेर का पूरा मुखौटा लगाए होते थे और पूरा रेड और येलो कलर से, ऑरेंज कलर से अपनी फुल बॉडी कलर किए हुए होते थे, मतलब वो बब्बर शेर बने होते थे। और कौन सा भजन बजता था, नाचे जो बब्बर शेर, ऐसा कुछ करके भजन बजता था। तो मुझे वो याद आ रहा था। लेकिन आजकल के बच्चों को तो मिक्की माउस, टॉम एंड जेरी के वो सब कार्टून्स पसंद आते हैं, तो वही अब जो है शामिल होने लग गए हैं। तो कितना डिफरेंस मुझे देखने को मिला, कितनी सारी चीजें देखने को मिली, वही सब मैं नोटिस कर रही थी।
हालांकि यहाँ पे अभी जबलपुर में मैंने ये सब नहीं देखा कि मिक्की माउस वगैरह जा रहे हो या ऐसा कुछ, लेकिन मैंने वहां पे देखा और हर यात्रा में देखा। तो मैंने एक दो कैप्चर भी किया है, पता नहीं वो कितना क्लियर आया है। और मुझे ना बड़ी शर्म भी आ रही थी कि सारे लोग मुझे देख रहे थे कि ये लड़की 3.5 साल बाद दर्शन दे रही है, सब भीड़ में से भाग भाग के अरे दीदी आप कब आ गई, अरे दीदी आप कब आ रही, और मैं कैमरा लेके शूट कर रही थी। तो मुझे ना बीच बीच में बड़ी अजीब सी झेप भी लग रही थी। एक संकोच होता है ना कि सामने वाला आपको दौड़ के आ रहा है पैर वैर पड़ने। और यहाँ का कल्चर है कि जब लड़की अपने मायके जाती है तो जितने भी लोग मिलते हैं वहाँ पे बेटी मानते हैं तो वो पैर पड़ते हैं। यहाँ पे लड़कियों के पैर पड़े जाते हैं। हमारे यहाँ भी मेरी ननद आती है तो सारे लोग उनके पैर पड़ते हैं, भांजी आती है तो उसके पैर पड़ते हैं। तो यही यहाँ का कल्चर है एमपी का। तो मैं जब गई तो सारे लोग पैर, और मेरी आदत छूट गई, मुझे तो बिल्कुल ध्यान ही नहीं था कि ऐसा कुछ होता है। हमारे यहाँ तो बड़ों के पैर छोटे पड़ते हैं, ऐसा होता। मैं भी गई तो मैं अपने मम्मी पापा के पैर पड़ती हूँ, लेकिन यहाँ पे कल्चर है कि अगर बेटी ससुराल से आती है तो मम्मी पापा बेटी के पैर पड़ते हैं, दामाद के पैर पड़ते हैं। तो मम्मी पापा ने तो मेरे पैर नहीं पड़े क्योंकि हमारे यहाँ का वो कल्चर नहीं, हम तो यूपी से हैं। लेकिन बाकी के जो अदर लोग हैं, मोहल्ले पड़ोस वाले हैं, वो आके पैर पड़ रहे थे। सो यही होता है भाई, जाते रहना चाहिए मायके, नहीं तो बहुत सारी चीजें मेरे जैसे ना भूल जाते हैं भुलक्कड़ लोग। और ये कई लोगों का, आप लोगों में से भी कई लोग हैं जिनने बहुत आश्चर्य किया कि हाँ आप 3.5 साल बाद, इतने पास है, 2-2.5 घंटे का रास्ता है, फिर भी आपको इतना टाइम लगा। तो ऐसा नहीं है। मैं यहाँ से 9 बजे बैठी, 11:30 बजे वहां पे उतर गई। वहां ऐसे ही है सिस्टम, मतलब बहुत कम टाइम लगता है ट्रेन से, वाया ट्रेन हम गए थे। और बिल्कुल भी कई लोग अप डाउन करते हैं। ऐसे भी कई लोग मेरे साथ ट्रेन में थे जो नौकरी करने के लिए केवल जबलपुर आते हैं, फिर शाम को जैसे ही ऑफिस टाइम छूटता है वो वापस अपने घर चले जाते हैं। तो ये होता रहता है। मैं तो फैमिली रीजन की वजह से नहीं जा पाती हूँ क्योंकि हर वक्त कोई ना कोई बीमार है। अभी भी देखिए, आपको मेरी कंडीशन ठीक नहीं, मुझे बहुत तेज सर्दी हुई है। क्यों हुई है राम जाने। मतलब मैं यहाँ भी रहूं तो बीमार रहूं, वहां भी गई तो बीमार, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे बार बार सर्दी हो रही है क्योंकि वहां भी डस्ट का काम चल रहा था और डस्ट से मुझे बहुत एलर्जी है। तो मैं कैसे कहूँ, कंस्ट्रक्शन तो चल रहा है, उसमें तो ईंट रेत सीमेंट सब उड़ता ही उड़ता है। और बताया ये आपको, पूरे बड़े बड़े नीम के पेड़, पीपल के पेड़, इतनी ठंडी ठंडी हवा, मुझे तो इतनी ठंड लगती थी, मैंने तो रजाई निकलवा ली थी मम्मी से। तो यही हाल है मेरी तबीयत का। इतनी सेंसिटिव हूं ना कि कहीं जाने में भी मुझे शर्म आती है कि मेरे सामने वो छोटा सा मेरा भतीजा उघाड़ा घूम रहा है, पीपल के पेड़ के नीचे नहा रहा है, और मैं जो है कंबल ओढ़ के रजाई ओढ़ के सो रही हूँ। तो बड़ी शर्म आती है। तो इस वजह से मैं ज्यादा अवॉइड करती हूँ ट्रेवल करना। और अब मैं जब होकर आती हूँ ना तो मुझे लगता है यार कितना आसान है, फट से आ गए। 1 डे जर्नी भी हो सकती है कि आप सुबह सुबह पहुंचो, 8 बजे बैठो, 11 बजे वहां पे आराम से अपना खाना पीना करो, शाम 4 बजे से लेकर 9 बजे तक घर आ जाओ। कितना इजी है, लेकिन नहीं हो पाता है। और मैं कोशिश करूंगी दोबारा जल्दी जाने की। हालांकि अब मैं कंस्ट्रक्शन के बाद ही जाऊंगी क्योंकि मैं नहीं बर्दाश्त कर पाती हूँ ये सब धूल धक्कड़ और ये सारी चीजें। तो अभी तो हमें भी दीपावली की जो है ना तैयारी करना है, और बहुत दिनों से कोई रेसिपी शेयर नहीं की है। तो अब ना हल्की हल्की ठंडक है तो अब हम कुछ ऐसा थोड़ा सा हैवी चीजें भी खा सकते हैं, थोड़ा चटर पटर खा सकते हैं। और एक बड़ी मजेदार चीज हुई कि मैं ना मायके गई थी तो मैं तो बहुत ही कम ऑयल में चीजें बनाती हूँ, तो किसी को यकीन नहीं होता कि तुम कैसे बनाती हो। मम्मी ने बोला बनाने के लिए तो मैंने बना लिया। मैं जैसा उबला उबला बनाती हूँ तो मम्मी बोल रही थी कि तुम कैसे खाती हो, थोड़ा सा ऑयल जाना चाहिए बॉडी में, थोड़ा ये होना चाहिए। और जब मम्मी ने बनाया तो मुझे तो चक्कर आ गया। मैंने कहा इतना तो मैं खा ही नहीं सकती मम्मी, इतना ऑयल तो मैं 4 दिन यूज करती जितना आपने एक पराठे में लगाया है। तो यही हाल होता है जब आप एकदम ऐसे सात्विक टाइप का उसमें रहने लग जाते हो ना, तो आपको ये सब देख के बड़ी घबराहट होने लगती है। मतलब वो लोग, उन लोगों से बोलो ना कम यूज करो तो वो कम का मतलब समझते हैं, फिर भी वो अच्छा खासा यूज करने लग जाते हैं। और हम लोग तो बहुत ही कम यूज कर रहे हैं, बहुत ही कम मात्रा में हम लोग ऑयल यूज कर रहे हैं। तो यही हाल है, बहुत सारे डिफरेंस हो जाते हैं रहन सहन में, खान पान में। तो मैं सोचती हूँ कि अपने ही घर में रहो, जैसे आप खाते पीते हो वैसे ही रहो। लेकिन ये ठीक नहीं है, मम्मी पापा से मिलना चाहिए। बहुत इमोशनल हो गए थे वो लोग, और घर देख के मैं ज्यादा इमोशनल हो गई थी क्योंकि इतने साल बाद जाओ, कुछ ना कुछ आपको डिफरेंस तो देखने को मिलता है। अब तो पूरा का पूरा ओवरऑल मुझे चेंज मिलने वाला है क्योंकि काफी कुछ टूट फूट गया है और वहां पे नया बन रहा है। तो पूरा स्ट्रक्चर ही अब कुछ और मिलने वाला है। तो ठीक है, मैं जल्दी जल्दी गई और मैंने वो सारी चीजें कैप्चर कर ली अपने माइंड में, थोड़ा बहुत कैमरे में।
और बहुत सारी चीज़ें मेरे साथ। एक प्लस पॉइंट ये रहता है कि जब मैं इस घर में आई थी तब इस घर का ये रूप नहीं था। मतलब मेरे ससुराल में भी पुरानी वीडियो, पुराना पूरा एक एक लोकेशन मेरे पास कैद है। अब तो नया कंस्ट्रक्शन हो गया है, 3 मंजिल बन गया है, लेकिन जब ये 1 मंजिला इमारत थी मम्मी जी के हाथों की बनी हुई, वो भी मेरे पास कैप्चर है। मेरे बचपन में जो मम्मी पापा का घर था वो मेरे पास कैप्चर है। मतलब मेरे पास यादें बहुत है। मैं हमेशा वीडियो कैप्चर करती हूँ। ब्लॉग तो मैं अब बनाती हूँ ना, लेकिन मेरी मतलब मेमोरी में ये सब चीजें हमेशा रहनी चाहिए। और जब कभी ऐसा लगता है तो मैं उन सब को बैठ के बड़े इत्मीनान से देखती हूँ। कभी ऐसा होता है कि इंटरनेट नहीं चलता है और आपके पास करने को कुछ नहीं है, मन वैसे खिन्न रहता है, तो मैं यही करती हूँ, पुरानी पुरानी वीडियोस देखती हूँ, अपने फैमिली की फोटोज देखती हूँ, तो मेरा दिन आराम से कट जाता है। और मन में बहुत, मतलब क्या मैं कहूँ, इतनी अच्छी फीलिंग आती है कि मैं बता नहीं सकती। बहुत हो गई भाई वहाँ की बातें। अब मैं यहाँ की बातें बता दूं कि मैं जैसे ही यहाँ पर आई हूँ तो मैंने फुल रेस्ट किया, क्योंकि मुझे थोड़ा सा फीवर लग रहा था, फीवर था नहीं। तो मैंने एक दिन पूरा रेस्ट किया और उसके बाद मैंने सबसे पहले अपने प्लांट्स देखे। क्योंकि क्या होता है ना कि मैं प्लांट्स में हमेशा मैं ही पानी वानी डालती हूँ, तो किसी में कम डालना है, किसी को छाया में रखना है, किसी को। तो मैंने नोटिस किया कि इसके पापा ने सारे प्लांट्स जो है धूप में रख दिए। उनको मैंने बोला था थोड़ा सा पानी डालने के लिए, तो उन्होंने सबको धूप में रख दिए। तो सबकी थोड़ी सी हालत खस्ता हो गई थी। जो छाया में रखने वाले प्लांट्स है वो तो ऑब्वियसली थोड़ा जल जाएंगे। और तीखी धूप है इस टाइम, यहाँ पे बहुत तीखी धूप है, उसी में बारिश भी हो रही है और धूप भी है। तो मैंने सबसे पहले प्लांट्स का हाल देखा। प्लस हम लोग 2 टाइम पानी डालते हैं यहाँ पे। अब इन्हीं लोगों को घर भी संभालना है, मम्मी पापा जी को भी देखना है, दुकान भी देखना है, तो सिर्फ एक टाइम किसी तरह थोड़ा थोड़ा ये लोग पानी डाल देते थे। तो काफी ना ऐसे मुरझाए हुए से थे। तो मैंने जल्दी जल्दी वो सारी चीजें ठीक की और किसी में थोड़ी मिट्टी डाल दी, किसी में थोड़ा अच्छा पानी भर भर के 2-2 बार डाल दिया। तो सामने ही तुरंत डिफरेंस देखने को मिलता है कि पौधे आपके ना चैतन्य हो जाते हैं। मतलब मॉर्निंग में मैंने डाला और 10 o'clock पे मैंने वापस से चेक किया तो पत्तियां एकदम बढ़िया सी खिल गई थी। तो ऑब्वियसली हर किसी को प्यार की जरूरत है, मेरे प्लांट्स को भी जरूरत थी। ये लोग तो सिर्फ थोड़ा पानी वानी दे रहे थे, अदरवाइज थोड़ा टाइम भी देना पड़ता है ना, हर एक चीज को जांच परख के देना पड़ता है। और दूर्वा भी बहुत अच्छी हो गई है, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये फ्लावर भी जो 2 गुच्छे मैं छोड़ के गई थी वो भी पूरी तरह से खिल गए, तो मैं उन्हें ले आई हूँ और मैंने अपने पास जो है ऐसे फ्लावर पॉट में लगा लिया है। कम से कम 1-1.5 हफ्ते ये चलेंगे अभी। तो इसे मैं अब अपने बेडरूम में रखूँगी और बहुत ही प्यारा लग रहा है। देखिए चारों तरफ से भरा भरा एकदम। और अभी उसमें लगे हैं 1-2 गुच्छे और हैं जो हो जाएंगे। और ये देखिए ये बेचारा कैसा मुरझाया मुरझाया सा हो गया है, तो मैंने इसे यहाँ छाया में कर दिया। ये भी थोड़ा सा मुरझा गया है, तो अब थोड़ी सी केयर करूँगी इन सब की। आते ही इन्हें मैंने छाया में किया है। और दोस्तों मैं अब व्लॉग यहीं पे एंड कर लेती हूँ, आप लोगों से ले लेती हूँ विदा। मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों में से जो लोग नए हैं प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ उसे शेयर कीजिएगा दोस्तों। और इसी तरह अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिएगा। बहुत सारा प्यार आप लोग देते हैं दोस्तों, और मैं भी पूरी कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को बिल्कुल भी निराश ना करूँ। और इसी तरह हम लोगों का जो है मेल मिलाप बना रहे, अंडरस्टैंडिंग बनी रहे दोस्तों। तो अपना ख्याल रखिएगा, खूब एंजॉय कीजिएगा और बस मिलूंगी अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय। बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।